हस्बैंड आप शुरू करें। जी क्यों नहीं। अच्छा, बुरे वाला से मोहम्मद आसिम लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम आसिफ साहिब। आपके प्रोग्राम की वजह से सब फिल्मों को भूल गए हैं, क्योंकि हर बार अजीजी साहब एक नई स्टोरी के साथ आते हैं। जुम्मे को मुखबरियों की वजह से सस्पेंस मूवी बन जाती है, और ऑफ बीट ने तो म्यूजिक, डांस और गुलकारी की कसर भी खत्म कर दी है। यार बड़ा मशहूर हो गया मेरा सिंगिंग और डांस, लोग मुझे देसी माइकल जैक्सन कहना शुरू हो गया। मुझे यकीन करो इतनी तुम्हारी फिक्र थी कि खलियां पड़ गई होंगी, बुरी हालत हो गई होगी। नहीं, अल्लाह के फजल से खलियां शलियां नहीं पड़ी, वैसे ही मैंने मालिश से 1.5 घंटा मालिश करवाई है। दर्द शर्त नहीं थी हो रही, वैसे ही एहतियातन करवाई है मालिश। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद लोग शायद आपको अब वाह अजीजी वाह कहना भूल गए हैं। नहीं, वाह जी वाह तो जनाब लोग कहते हैं। अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे आप लोगों को। अब तो इसने भी कह दिया हुआ है। मैंने कब कहा? आपने पिछले हफ्ते एक तस्वीर नहीं देखी जो तोता मेरे साथ बैठा हुआ था एक सर प्यारे के यहाँ, वो इसी के दिए हुए तोते हैं। वो तोता मुझे इधर यही कर रहा था, वाह ये वाह। अदरीज जरा दिखाना इनको तोते वाली फोटो मेरी। ये देखे जनाब, ये जो नीचे बैठ के मेरी गाल के ऊपर कर रहा है वाह ये वाह, ये यही कह रहा है, और को मेरी शेव नरम नहीं कर रहा करने के लिए। और ऊपर वाला तोता जो है वो उसका ध्यान रख रहा है, उसको कह रहा है कि कह तू वाह ये वाह, मल्ले बढ़ लांगा जेड़ा आएगा। डॉक्टर आसिम इकबाल लाहौर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहेब। अजीजी साहब, इस हुकूमत ने 5 साल पहले बेपनाह वादे किए थे, 5 साल गुजर गए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और सुनाओ डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हो? कोई और बात करें डॉक्टर साहब। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि और अब ये अगले 5 साल के लिए वोट मांगने आएंगे। मैं तो अपने बच्चों से कोई वादा करके पूरा ना करूं तो उनसे आंख नहीं मिला पाता। आखिर ये सियासतदान इस दीदा दिलेरी के लिए क्या खाते हैं? शर्म घोट के पी जाते हैं और क्या करते हैं। असल में भाई जी बात ये है कि ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि अब ये वोट मांगने आएंगे, ये हो मौजूदा हुकूमत वाले या कोई भी हो, जो भी आपके दरवाजे पे वोट लेने के लिए आता है या आप किसी को वोट देने के लिए जब जाते हैं तो फिर इधर से जनाब देख के वोट देना। पाकिस्तान के लिए वोट दें बस। जिस तरह आप अपने बच्चों की मोहब्बत में सरशार हो के उनके लिए उठ के को काम करते हैं या उनकी बात मानते हैं, इसी तरह यही सोच के कि ये मेरे बच्चों के लिए वोट जा रहा है, उनके लिए आगे मुस्तकबिल के लिए जा रहा है, तो वोट ठीक देंगे तो फिर अच्छा बंदे ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से भी मशवरा करें और यहाँ से भी मशवरा करें। हाँ, फिर ये हो या कोई हो फिर ठीक होगा, फिर आप मुतमईन होंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। अच्छा जी, नैयर भुट्टा मुल्तान से लिखते हैं, अजीजी अंकल मैंने ख्वाब देखा है कि अकल बट रही है और लाइन में आपके पीछे जुनैद अंकल खड़े थे, इतने में खाने की आवाज भी लग गई, इन्होंने आपको खाने के लिए भेज दिया और आपकी अकल भी ये कहकर ले ली मेरे भाई दा हिस्सा भी दो। अब ये किसकी अकल के करिश्मे हैं? मैंने ये नहीं कहा था भाई, मैंने कहा मेरे बड़े भाई का हिस्सा भी। और दूसरी बात ये, जब खाने की आवाज लगती है फिर इसको भेजने की जरूरत नहीं होती, फिर इसको रोकना नामुमकिन होता है। ऐसे पुटा साहब आपस की लड़ाई तो छोड़े, आपके खाते से लगता है कि आप भी लाइन में लगे होते और आपकी वारी से पहले ही देर खत्म हो गई। हद हो गई है यार, जानबूझ के उसको मौका दे रहे हैं मुझे बेइज्जत करने का। शहजाद वसी खान कराची से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, इलेक्शन कैंपेन शुरू होने जा रही है, वैसे अगर आप और जुनैद भाई एक ही हलके से खड़े हो जाएं तो आप अपनी कैंपेन कैसे चलाएंगे? आखिर लोग आपको वोट क्यों देंगे और जुनैद भाई को क्यों नहीं? लो, और जनाब वोट लोग देंगे ही मुझे, कैसे नहीं मुझे वोट देंगे? ये कर ले जितनी मर्जी तकरीरें, जो मर्जी कर ले, अपनी दानिशवरी सुना ले। मैंने तो तकरीर शकरीर भी कोई नहीं करनी, मैंने तरला ही इस तरह का करना कि अगले ने मुझे वोट दे देना। इस तरह के बंदे पेचीदगियों में पड़े होते हैं। सीधा बंदा तरला करे, वोट ले, जो तरीका रहे जाए इधर। अच्छा जी, एक मेल मुझे भी आई हुई है, मैं भी सुनाना चाहता हूँ। एक खातून बेचारी ने मिन्नत की है कि ये जो कॉलेजेस में जो फिजिकल एजुकेशन की टीचर होती हैं, जी जी, उनकी रिक्वेस्ट है कि वैसे तो सबकी तरक्कियां हुई हैं, वफाकी हुकूमत ने भी, सूबाई हुकूमत ने भी की हैं,
खुदा के वास्ते हमारी तरफ से सीएम साहब जनाब शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करें कि जनाब हमारी तरक्कियों की तरफ भी ध्यान दें। हम जिस ग्रेड में भर्ती होते हैं उसी में रिटायर हो जाते हैं, हमें को पूछता ही नहीं है। वैसे तो आप खेलों की तरफ बड़ी तवज्जो देते हैं, हम लोग जो कॉलेजेस में और स्टूडेंट्स में स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, हमारी तरफ भी तवज्जो दें खुदा के वास्ते, हमारी तरक्कियां बेकार छोड़ें। वाकई इनका बड़ा अच्छा रोल है। हाँ जी, मगर शहबाज शरीफ साहब को तरक्की करनी चाहिए ना फिर इनके। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।